Please subscribe. मार्केट में आपको जो चीज कभी कभार होता है उसमें ध्यान नहीं देना है। जो चीज डेली हो रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है। महीने में किसी दिन अगर ऐसा हुआ और उस होप में आप डेली उस होप में रहोगे और ऐसा ट्रेड करने जाओगे तो ज्यादातर दिन आप लॉस कर दोगे। हेलो दोस्तों, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कौन सा लेवल पे मार्केट ने किस तरह बिहेव किया और ऐसा क्यों किया, और मार्केट का जो बिहेवियर के हिसाब से उस प्रीमियम पे क्या असर हुआ वो हम एनालिसिस करेंगे। मार्केट खुला था 7500 के आसपास, 7500 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर खुला था। यहाँ खुलने के बाद दो ग्रीन कैंडल दिया, ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी बना। मतलब मार्केट ने ये इसी एरिया पे मोमेंटम खो रहा था, क्योंकि ये जो एरिया था 75,188 का, इस एरिया पे मार्केट ने कल रेजिस्टेंस बनाया था और उसके नीचे क्लोजिंग दिया था। तो मार्केट ने यहाँ पे अपना पहले ही रेजिस्टेंस दिखाया और नीचे आने लगा। दो मेन लेवल था आज मार्केट ओपनिंग का। एक तो कल का जो क्लोजिंग के टाइम पे, क्लोजिंग से जस्ट पहले एक रेजिस्टेंस बनाया और क्लोजिंग हुआ, वो सपोर्ट था। तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। फिर कल का जो क्लोजिंग था उसमें मार्केट ने बढ़िया सपोर्ट लिया। अगर एंट्री का बात करें तो एंट्री बनाने का कोई क्राइटेरिया होता है। तो इसमें से ये जो लेग था मार्केट का, ये पुल बैक, फिर एक लेग, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम खोया। यहाँ पे जिस तरह से कैंडल बन रहा था, ये मतलब वीक कैंडल बन रहा था, कमजोर टाइप, और इस एरिया में आके मार्केट ने कंटिन्यूएशन फेल हो गया। नीचे का जो कंटिन्यूएशन था फेल हो गया। और पहला जो ग्रीन कैंडल जो दो बना है, पहला दो ग्रीन कैंडल लगातार जो बना है कंटिन्यूअस कैंडल, ये एकदम सॉलिड, हेल्दी और बुलिश कैंडल था। तो इस बेसिस पे प्लस कल का जो हमारा सपोर्ट था, इस बेसिस पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। इस लाइन पे, इस कैंडल के हम एंट्री ले सकते थे। और ये जो लो था, ये जो लो पॉइंट था इसका, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते थे। और यहाँ तक आते आते आरएसआई भी लगभग 60 के ऊपर आ गया था। तो एक्सपायरी था। इस पॉइंट पे एंट्री के बाद आपका एकदम कोई मतलब, अगर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते इस सपोर्ट पे, तो ये जो मूव मिला था ये एकदम क्लियर मूव था। यहाँ तक जो आपको मूव मिला ये क्लियर मूव था। ये कितना कैंडल बना आपका, यहाँ पे इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, मतलब 6-7 ग्रीन कैंडल बना। 7 ग्रीन कैंडल, मतलब 35 मिनट्स में मार्केट ने पूरा मूव दे दिया, बढ़िया एक मूव मिला। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज रहा, मतलब हल्का हल्का धीरे ऊपर 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 जा रहा था। लोगों को होप में रखा। 7500 300 में मार्केट ने एक थोड़ा सा सपोर्ट बना के उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। लेकिन अगर आप प्रीमियम के साथ देखोगे, अगर आप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, तो इंडेक्स का चार्ट और प्रीमियम के चार्ट में बहुत डिफरेंस है। मार्केट 75,300 के ऊपर क्लोज, लेकिन 75,300 का जो प्रीमियम है वो फाइनली जाके लगभग 84% का गिरावट है इसमें। तो जो लोग थोड़ा हाई लेवल पे एंट्री किया, जो लोग ये सब लेवल पे एंट्री किया और होप किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और बैठा रहा, क्योंकि बैठे रहने का कारण यह है कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, कोई डाउन मूव भी ऐसा नहीं दिखा रहा है। तो मार्केट एक ही एरिया में घूम रहा है, घूमते घूमते मतलब होप में रख रख के जो लोग इस तरह का, मतलब 75,300 के ऊपर या 75,400 के ऊपर एंट्री बनाए थे होप में, उनका पूरा जो प्रीमियम था वो डिके हो गया। तो हायर लेवल पे, मतलब ये सब एरिया में जो लोग एंट्री बनाए थे, और ये सब जो वीक्स बनाया मार्केट ने, ये वीक्स में उनको होप दिया मार्केट ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे करते 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 लास्ट तक आके मार्केट ने लगभग 340 पॉइंट्स
लूज कर दिया। उसी तरीके से आप अगर पुट के प्रीमियम में देखोगे, मार्केट 75-700 के ऊपर नहीं गया, पूरा दिन 75-700 के ऊपर। तो उस हिसाब से कोई अगर सोच के बैठेगा कि से मार्केट तो मेरा जो लेवल है उसके नीचे ही है, लेकिन आप पुट का प्रीमियम अगर देखोगे, मतलब 2 बजे के आसपास थोड़ा मार्केट ने जो हाईएस्ट आज का जो हाई बनाया था 2 बजे के आसपास बनाया था, 75,700 के आसपास बनाया था। लेकिन 75-700 का पुट उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में होना चाहिए था, लेकिन डिके इतना हुआ 2 बजे के बाद, मार्केट में इतना डिके हुआ कि जो 75-700 का पुट था उसमें 89% का गिरावट आया। तो ये सब एरिया में जो लोग एंट्री बनाए 75-700 में, जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 700 रेंज में, जैसे रेजिस्टेंस ये सोच के एंट्री बनाया कि मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है तो एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत शूट अप कर सकता है डाउन मूवमेंट में, लेकिन उनको ना तो मार्केट हटाया ना हटने दिया, एक थोड़ा ऊपर मूव दिया, थोड़ा सा प्रीमियम को भी बढ़ा। धीरे धीरे उनका प्रीमियम, अगर प्रीमियम के चार्ट में ठीक से ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इंडेक्स का चार्ट के भरोसे रहा, तो उनका प्रीमियम 89-90% मतलब 1050 तक का नीचे आ गया। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर गया, हल्का सा ऊपर गया जो ये मूव था। इस मूव में तो आपको एक्सपायरी के दिन में बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। जब भी आप ट्रेड लेना है मोमेंटम के साथ ट्रेड लेना है, जब तक आपको मोमेंटम मिले, क्योंकि यहाँ 35 मिनट्स में मार्केट ने आपको पूरा मोमेंटम दे दिया, पूरा दिन भर का, ओनली 35 मिनट्स में। लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे, ये एरिया को अगर आप देखोगे, इसमें मार्केट ने कितना कैंडल बनाया, 44 कैंडल्स बनाया। मतलब मान लो 50 कैंडल इंटू 5, मतलब 250 कैंडल्स बनाए। इतना टाइम लगाया और लॉस ही किया। और इसमें जो मोमेंटम था, इसमें 6-7 कैंडल में मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दे दिया। इसमें गेन कितना हुआ था, इस मोमेंट में मार्केट ने लगभग 1876% का गेन दे दिया। जो प्रीमियम आपका 22 था, वो प्रीमियम 400 तक चला गया। मतलब 383 पॉइंट्स का गेन है, जो परसेंट के हिसाब से 1876% का गेन दे दिया। तो मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप फुल टाइम ट्रेडर हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो, जो भी है पूरा दिन ट्रेड करते रहना है। जितना आप ट्रेड करोगे, कभी भी आपको अच्छा मोमेंटम दिखे या वो मोमेंटम मिस हो गया, तो आप सोच लो कि आज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि जो मेन इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद जितना लोग होप में आके फिर पैसा फाइनली लूज करके चले जाते हैं। तो आप नया ट्रेडर हो या काफी दिन से ट्रेडिंग में हो, तो एक चीज आपको डिसिप्लिन में लाना होगा कि अगर मुझे, या तो मैं बड़ा मूव पकड़ लिया तो भी आपको चले जाना है। अगर आपने मूव नहीं पकड़ पाया, उसके बाद मूव मिस होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि मैंने मूव मिस कर दिया और मुझे मूव पकड़ना है, जबकि मार्केट उस टाइम मूव नॉर्मली देता नहीं। और एक्सपायरी के दिन तो ये गलती कभी नहीं करना है। तो इंडेक्स का चार्ट हम नॉर्मली परसेंट वाइज में नहीं देखते हैं इतना जल्दी कि कितना परसेंट का गिरावट हुआ है। लेकिन अगर किसी ने ये सब एरिया में एंट्री बनाया और होप में रहा, ये सब एरिया में एंट्री बनाया और होप में रहा कि भाई कभी शायद कोई मूव दे दे, हर एक 5 मिनट में उनका प्रीमियम बहुत तेजी से गिर रहा था। ये सब एरिया में जो लोग एंट्री बनाए, ये मिस होने के बाद, ये एरिया मिस कर दिया, उनको लगा मैं ये कैच कर लूंगा, तो उनका प्रीमियम 84-90% तक का गिरावट आ गया। तो बहुत ध्यान से आपको ट्रेड करना है और हर दिन बैक टेस्टिंग करना है। मतलब पुराना मार्केट में किया हो, किसी दिन ऐसा होता है कि ये प्रीमियम भागता ही रहता है, ऊपर ही चला जाता है, लेकिन वो रैंडम होता है। कभी कभार मार्केट में आपको जो चीज कभी कभार होता है उसमें ध्यान नहीं देना है। जो चीज डेली हो रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है। महीने में किसी दिन अगर ऐसा हुआ और उस होप में आप डेली उस होप में रहोगे और ऐसा ट्रेड करने जाओगे, तो ज्यादातर दिन आप लॉस कर दोगे। तो एक ही आपको रूल बनाना है कि भाई, या तो मैं मार्केट में अभी तक मोमेंटम नहीं आया तो आप मोमेंटम के लिए बैठे रहो शांति से। अगर मोमेंटम मिस हो गया या मोमेंटम में आपने ट्रेड नहीं ले पाया, तो उस दिन आप
ट्रेड मत ही लो, क्योंकि वो आपको एक तो रिवेंज ट्रेडिंग आएगा, एक होप आएगा आपके अंदर, एक जो आपका गिल्टी फीलिंग है कि आपने वो ट्रेड नहीं पकड़ पाया, उस चक्कर में आप पूरा कैपिटल बर्बाद कर दोगे। तो ये सारे चीज ध्यान रख के ट्रेड करना है, जल्दीबाजी को नहीं करना है। आज नहीं तो कल मिलेगा, आपके पास कैपिटल रहेगा तो आप कल भी ट्रेड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जुड़े रहिए। हम हर दिन मार्केट का एक वीडियो बनाएंगे, मतलब बैक टेस्टिंग का क्या, मार्केट किस तरह बिहेव किया, क्यों किया, तो उस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।